प्रिय बंधुओं नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे जनेऊ पहनने वाले श्रेष्ठ क्यों। इस विषय में चर्चा करने के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि लोगों को ज्ञात हो कि सामान्य व्यक्ति से जनेऊ पहनने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। इसका कारण यह है, जब व्यक्ति को गुरु दीक्षा दी जाती है, उसे जनेऊ पहनाया जाता है, उसे चोटी धारण कराई जाती है और लंगोटी धारण कराई जाती है। अर्थात जनेऊ पहनने वाले को चोटी रखना और लंगोटी का पक्का होना आवश्यक है। अर्थात जिसका जनेऊ हो जाता है उसका मोक्ष के लिए रजिस्ट्रेशन या पंजीयन हो जाता है, क्योंकि बिना गुरु के किसी का भी कल्याण नहीं हो सकता। जो बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त करता है वह विद्या की चोरी करता है और देवता, पितृ और परमात्मा उससे नाराज होते हैं। गुरु जब बनाते हैं तो शिष्य को जनेऊ धारण करने के लिए कुछ नियम दिए जाते हैं। उन नियमों का पालन करने मात्र से शिष्य सामान्य व्यक्ति से श्रेष्ठ हो जाता है। इसमें प्रथम नियम है कि आपको सुबह प्रातःकाल जल्दी उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर वेद पद्धति से या जो पद्धति आपके गुरु ने आपको दी है, स्नान करके और आपको संध्या करना है। वैदिक संध्या त्रिकालिक होती है, सुबह की, दोपहर की और शाम की। लेकिन कलयुग में जो जनेऊधारी हैं उनके लिए सुबह की संध्या करना परम आवश्यक है। संध्या करने से तन की, मन की और आत्मा की शुद्धि होती है, क्योंकि संध्या में स्नान आवश्यक है, शौच क्रिया आवश्यक है, प्राणायाम लगाना आवश्यक है और गुरु मंत्र का जाप करना आवश्यक है। जो 5 दिन तक संध्या नहीं करते हैं, ऐसे व्यक्तियों का जनेऊ खंडित हो जाता है। जनेऊ पहनने वाला व्यक्ति इतना श्रेष्ठ होता है कि वह कहीं अपवित्र स्थान पर जाता है तो उसको भूत आदि की बाधा परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि संध्या करने वाले का आत्मबल या कहें उसका ब्रह्म तेज इतना बढ़ जाता है कि भूत उसके निकट भी नहीं आ सकता। दूसरा नियम ये है कि संध्या करने वाला स्त्री से 3 हाथ दूर रहता है। अर्थात यदि वह संध्या करता है तो अपनी पत्नी को छोड़कर अन्य स्त्रियों से 3 हाथ दूर रहना आवश्यक है। उसके बाद संध्या करने वाला, जनेऊ पहनने वाला व्यक्ति अन्य किसी के हाथ का कच्चा भोजन नहीं करता है। ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के ही घर का कच्चा भोजन खा सकता है। उसके बाद अगला नियम है कि जब वह शौच क्रिया करता है, लघु शंका या दीर्घ शंका के लिए जाता है, तो कान पर जनेऊ चढ़ाना आवश्यक है। उसके बाद में शौच क्रिया के बाद हाथ पैर धोने के बाद, कुल्ला करने के बाद ही जनेऊ कान से उतारा जाता है। यदि जनेऊ पहनने वाला व्यक्ति किसी की यहाँ मृत्यु हुई है, जनना शौच या मरना शौच जिसके यहाँ हुआ है, तो उसके यहाँ का यदि वह पानी भी पी लेता है या उनको छूता है तो जनेऊ खंडित हो जाता है। यदि जनेऊ पहनने वाले के कुल में जनना शौच या मरना शौच होता है तो उसे मानसिक संध्या
करना आवश्यक है। अर्थात मानसिक संध्या में जल का उपयोग नहीं किया जाता, मंत्रों का उच्चारण मानसिक रूप से किया जाता है। लेकिन मरणाशौच में फूल उठाने के बाद ही वह मानसिक संध्या कर सकता है। देव कर्म में जनेऊ बाएं कंधे पर होना चाहिए और पितृ कर्म करते समय जनेऊ दाहिने कंधे पर होना चाहिए। यदि व्यक्ति संभोग क्रिया कर रहा है तो उस समय जनेऊ माला के रूप में गले में होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो भी जनेऊ खंडित हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार भक्ष अभक्ष मतलब खाने योग और ना खाने योग जो पदार्थ बताए गए हैं उस मर्यादा का पालन करना भी आवश्यक है। जो लोग मांस खाते हैं उनका जनेऊ भी खंडित हो जाता है। अतः ये जो मर्यादाएं बताई गई हैं इन मर्यादाओं का पालन करने से व्यक्ति सामान्य व्यक्ति से श्रेष्ठ हो जाता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि गुरु बनाने से व्यक्ति वैदिक एवं पौराणिक कर्म करने के योग्य हो जाता है, अन्यथा व्यक्ति को भाव पूजा ही करना पड़ती है। जय श्री राम।